नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर अपडेट जो है हमारे द्वारा आपको समय समय पे दी जाती है। और आपको पता है कि राजस्थान पीटीआई को लेके हमारी एक सीरीज शुरू हो चुकी है, तो उसका नेक्स्ट 4th पार्ट हम लेके आ गए हैं, जिसमें हम हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्जाम के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं। तो एक प्रकार से रामबाण सीरीज आपके लिए जो है चल रही है, तो इसका आप फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट आपकी फिजिकल एजुकेशन के रिगार्डिंग मिस नहीं होती है। इसके साथ साथ चैनल पे पहली बार विजिट करें तो वो कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक है, तीनों के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप, जिस पे आपको अलग अलग भर्ती के रिगार्डिंग अलग अलग कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन अड्डा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक और फिजिकल एजुकेशन अड्डा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जहाँ पे हर अपडेट आपको विद PDF मिलती रहती है। तो अब बिना देरी के वे आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अभिवर्ती, अभिरुचि, मूल्यों और निर्णय का विकास किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 40 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भाई। ये हमारे इमोशंस होते हैं। अभिवर्ती है, अभिरुचि है, मूल्य है, निर्णय, जो भी हमारे इमोशंस से इफेक्टिव डोमेन होता है हमारा ये, ठीक है। साइकोमोटर डोमेन हो सकता है, आपका मेंटल डोमेन करके और बोलते हैं, और एक इफेक्टिव डोमेन। तो इफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड है भाई। शारीरिक शिक्षा का दूरस्थ उद्देश्य क्या है? तो 41 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, अच्छे मानव संबंधों का विकास। इसके बाद 42, शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का केंद्रीय विषय क्या है? आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 में? ऑप्शन डी भाई, गतिशील मानव। मूवमेंट आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद शारीरिक शिक्षा का जैविक आधार इनमें से कौन सा है? तो जैविक आधार आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? 43 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो हो जाएगा। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शारीरिक शिक्षा की भ्रांति निम्न में से कौन सी है? तो शारीरिक शिक्षा की भ्रांति आपको बतानी है। 44 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी भी, केवल शारीरिक सौष्ठव की क्रिया है? नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे कवरअप होती हैं भाई। निम्नलिखित में से शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन जो है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपकी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं वो इसका जो कोई उद्देश्य नहीं होता, बाकी सारे होते हैं। इसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा की आधुनिक युग में आवश्यकता है? क्यों आवश्यकता है शारीरिक शिक्षा की आधुनिक युग में? तो 46 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बंधुत्व में सहायक है। 46 में डी आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद शारीरिक शिक्षा के संबंध में कौन सी भ्रांति मानी जाती? तो 47 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह शारीरिक संस्कृति का रूप है भाई, ठीक है। इसके बाद आपका निम्नलिखित में से शारीरिक शिक्षा कार्य क्षेत्र होता है, तो कौन सा आपका कार्य क्षेत्र होता है? तो 48 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भाई, ठीक है। उपरोक्त सभी आपकी हो जाएंगी यहाँ पे राइट आंसर। शारीरिक विकृति सुधार, आत्मरक्षा गतिविधियाँ, मनोरंजन गतिविधि, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा के कार्य क्षेत्र में निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं? तो 49 नंबर क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर फिर से यहाँ पे आप देखोगे योग भी है, साहसिक गतिविधियाँ, शिविर भी है, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से क्लार्क W हीथरिंगटन द्वारा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य कौन सा नहीं बताया गया था? तो 50 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? रिक्रिएशन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। शारीरिक शिक्षा के निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता नहीं है? तो 51 में हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? वैमनस्य की स्थापना। तो ये आपका यहाँ पे जो है फिजिकल एजुकेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा की उपयोगिता के तौर पर कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? तो 52 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी भी, स्वस्थ जीवन शैली। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन, शारीरिक क्रियाशीलता जीवित रहने की कौन सी आवश्यकता है? तो 53 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नैसर्गिक भाई, ठीक है। इसके बाद 54, शारीरिक शिक्षा की प्रमुख विशेषता है? 54 में राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? शारीरिक क्रियाकलाप, ठीक है। 55, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य कौन सा है? तो 55 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज भाई, उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद शारीरिक शिक्षा की एक विद्यालय में महत्वता है, होती है, क्यों होती है महत्वता? तो यहाँ पे 56 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? शिक्षण में भी, एजुकेशन में, जो एजुकेशन प्रोसेस है उसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है, शारीरिक दक्षता के प्रमुख घटक हैं? तो फिजिकल फिटनेस के घटक कौन से हैं? तो 57 में फिर से आप देखोगे ऑल ऑफ दीज यहाँ पे ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा। और आप जब पढ़ोगे फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट,
तो उसमें आप इजीली इन चीज़ों को पढ़ पाओगे भाई। निम्नलिखित में से लेस्ली ने शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बताया, तो फिर से आप देखोगे ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आप राइट आंसर आपको होता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे भी मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी भाई। इसके बाद शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है विषय के रूप में, अनुसंधान के रूप में, प्रतियोगिता के रूप में, तो यहाँ पे फिर से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी भाई। शारीरिक शिक्षा के प्रति भ्रामक धारणा नहीं है, कौन सी भ्रामक धारणा नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को हमें पकड़ना है, उसके बाद यहाँ पे राइट आंसर देना है। तो किसी बालक को में अनुशासन का निर्माण करना, ये कोई भ्रामक धारणा नहीं है, रियल में ये एक प्रकार के कंसेप्ट है, बच्चे को अंदर डिसिप्लिन की भावना यहाँ से आती है। इसके बाद 61 प्राथमिक विद्यालय की शिक्षा मुख्य रूप से होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए भाई 61 में, गामक शिक्षा। इसके बाद खेल शिक्षा शास्त्र अध्ययन है, खेल शिक्षा शास्त्र किस चीज़ का अध्ययन है, 62 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण और प्रशिक्षण की प्रक्रिया। इसके बाद 63 व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव है, तो 63 में राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शारीरिक शिक्षा के अध्ययन से आपका, ठीक है। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, शारीरिक शिक्षा में व्यावसायिक मूल्य क्या है, तो यहाँ पे 64 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भाई, शारीरिक शिक्षण प्रोग्राम के प्रति समर्पण और तथा नैतिक मूल्य भाई। इसके बाद शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य कौन सा है, तो 65 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लक्ष्य की अगर बात आ गई तो फिर हमारा लक्ष्य होता है एंड पॉइंट। ये आप देखोगे शारीरिक विकास, वृद्धि और विकास, ये ऑब्जेक्टिव है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ो, तो लक्ष्य का जब जिक्र आएगा तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास। इसके बाद एडवर्ड एफ वॉल्टमर ने शारीरिक शिक्षा का कौन से उद्देश्य नहीं दिया, तो 66 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, निदानात्मक विकास भाई, ठीक है। इसके बाद एक डेफिनेशन आप देखोगे, शारीरिक शिक्षा उद्देश्य है शारीरिक विकास, गामक विकास, मानसिक विकास एवं मानवीय संबंध का विकास करना। ये बात किसने कही थी, 61 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भी, चार्ल्स ए बूचर। इसके बाद इनमें से किसके लिए शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण घटक है, तो यहाँ पे राइट आंसर अच्छी सेहत, सामाजिक स्थिति, स्वस्थ जीवन शैली, मजबूत शरीर, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भी। इसके बाद शारीरिक शिक्षा आधारभूत रूप से निम्न में से है, क्या है निम्न में से, 69 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, जैविक आवश्यकता है भैया आधारभूत रूप से देखोगे तो आप। 70 नंबर क्वेश्चन, किसी व्यक्ति के बहुमुखी विकास में कौन सा कारक शामिल होता है, तो 70 नंबर क्वेश्चन में राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। इसके बाद गामक बालक के मानसिक विकास का पहलू कौन सा होता है, तो 71 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, तर्क और चिंतन। 72 निम्न में से शारीरिक शिक्षा को प्राचीन समय में किस रूप में जाना जाता था, तो 72 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, शारीरिक प्रशिक्षण। इसके बाद 73 बकवाल्टर के अनुसार कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, 73 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भावनात्मक विकास भाई, ठीक है। 74 शारीरिक शिक्षा और शिक्षा का साझा लक्ष्य कौन सा है, तो 74 में हमारा राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानसिक विकास भाई। आप देखोगे आप एजुकेशन करते हो तो मेंटल डेवलपमेंट होती है, उसी प्रकार से फिजिकल एजुकेशन के अंदर भी मेंटल डेवलप तो कॉमन चीज़ ही है दोनों में। इसके बाद 75 शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता है, तो शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है भाई, लोगों के आम स्वास्थ्य में सुधार के लिए आवश्यक है। इसके बाद किसने, ब्लूम और वह उसके साथियों द्वारा सुझाए गए 3 आयामों को शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के रूप में उपयुक्त माना भाई, तो किसने माना, हैरोल्ड एम बैरो ने भाई। ये क्वेश्चन आप याद कर लें, नया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है भाई। इसके बाद शारीरिक शिक्षा की जरूरत है, क्यों है जरूरत शारीरिक शिक्षा की, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाने तो सबसे आवश्यक कार्य है, तो 78 में राइट आंसर क्या हो जाएगा, समाज की जागरूकता। 79 शारीरिक शिक्षा को अकादमिक विषय स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सही है, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अगर आपको अकादमिक विषय के रूप में फिजिकल एजुकेशन को स्थापित करना तो वैज्ञानिक सिद्धांतों का आपको पालन करना होगा। इसके बाद शारीरिक शिक्षा का निम्न में से प्रमुख उद्देश्य है, तो क्या उद्देश्य है शारीरिक शिक्षा का, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेल्थ। इसके बाद शारीरिक शिक्षा निम्न में से किसका क्रियाशील रूप है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनोरंजन। तो ये थे भाई आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 42 के लगभग क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और नेक्स्ट एग्जाम के रेफरेंस में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। और आज की क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अभी के लिए जो है इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।